गुरु महाराज जब बैठते थे ना कुर्सी में, कुर्सी के सहित उठा करके अंदर कर देते थे कमरे में। पूज्यपाद प्रधान आचार्य स्वामी चित्तरानंद जी महाराज ने हमको सुनाया था, कुर्सी के सहित उठा करके अंदर कर देते थे। कहते थे हुजूर आप बैठे रहिए ना। लेकिन क्या कभी कभी क्या करते थे, पटक देते थे कुर्सी को। तो गुरु महाराज कहते थे अरे कमर टूट गई, कमर टूट गई, इसलिए उनको हटाया गया। तो वही पूज्यपाद कुलदीप बाबा ने एक बार गुरु महाराज से कहा, सदगुरु महर्षि में परमहंस देव जी महाराज से कहा, हुजूर एक बार प्रकाश दिखा दीजिए ना, बहुत इच्छा है देखने की, साधना करता हूं लेकिन प्रकाश नहीं हो पा रहा है, एक बार कृपा करके प्रकाश दिखा दीजिए ना। आपके पास तो भंडार है, थोड़ा सा दिखाई दीजिएगा तो क्या होगा, सेवा में थे। तो गुरु महाराज ने कहा देखो कुलदीप, मैं तुमको प्रकाश दर्शन करा दूंगा लेकिन तुम संभाल नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। पागल मतलब खुशी के मारे। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, बहुत आनंद आता है और मैं अगर दिखा दूंगा तो खुशी के मारे तुम पागल हो जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मेहनत करो अपने से। मतलब संभालना बहुत बड़ी चीज है ना। वही पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज को मैंने देखा है, मतलब हिमालय की तरह अडिग और ज्ञान में भगवान शंकर की तरह, और गंभीरता हमने देखा है। 3 मई 1993 3 मई कुप्पा घाट का विभाजन के समय एकदम अडिग, एक शब्द खाली हूं कर देते बाबा तो कुप्पा घाट का हॉल ध्वस्त हो जाता। कुप्पा घाट का जो अभी देख रहे हैं वो नहीं होता, नहीं रहता, केवल सिर ऐसे कर देते, हिला देते। तो लेकिन कहा नहीं, ये गुरु महाराज का आश्रम है। वो मैंने गंभीरता देखी है, व्यवहार में कुशल, मतलब संभालना कोई मामूली चीज ना, ये संत ऐसा कर सकते हैं। व्यवहार में एकदम कुशल। जो आते थे साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, व्यवहार में कुशल। इसलिए महात्मा उनके पास एकदम मधुमक्खी की तरह आते थे। भोजन किए, कौन है नहीं है, और परिचय का है, भोजन का समय होता, पहले आप भोजन कीजिए तब आइएगा मेरे पास। दिल एकदम प्रसन्न हो जाता था। आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर्षे में, कंचन की सोने की बारिश हो, वहां मत जाओ जो आने के वक्त प्रसन्न नहीं हो, प्रसन्नता ना हो, और नैनन नहीं स्नेह। वही भगवान वेदव्यास ने दिखा दिया। नारद बाबा को खूब बढ़िया से पाद प्रक्षालन किया, और नारद बाबा पूछते हैं भगवान वेदव्यास से, तमभि ज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनि पूज्या मास विधिवन नारदम सुर पूजितम। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो नारद बाबा पूछते हैं भगवान वेदव्यास से, महाराज सब ठीक ठाक है ना, कुशल मंगल सब है ना। देखिए परम पूज्य पाद एकदम ठीक जो धर्म शास्त्र में है वही व्यवहार। और साधना आप कितनी करते हैं, कितने बड़े आप साधक हैं, तो बाद की बात है। हमारे गुरु महाराज ने महर्षि में पदावली में लिखा है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। इसी भजन में जब आप बीच में जाइएगा तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा। अरे जब गुरु की भक्ति हो ही गई
आपने भजन भेद लिया, आपने साधना की, तो गुरु की भक्ति हो गई। फिर बाद में गुरु महाराज कहते हैं साधु की सेवा, इसी पंक्ति में है, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। साधु की सेवा मतलब पैर दबाना, ये भी सेवा है, लेकिन सिर्फ पैर दबाना ही सेवा नहीं है। पैर दबा रहे हैं और सिर पर चढ़े हुए हैं, क्या पैर भी दबा रहे हैं और सिर पर चढ़े हुए हैं, हो गई सेवा। अगरबत्ती खूब दिखा रहे हैं, माता पिता को लड्डू चढ़ा रहे हैं और माता पिता की एक भी बात नहीं मान रहे हैं, हो गई सेवा? नहीं हुई सेवा। आप आज्ञा का पालन कीजिए, आज्ञा समना सो साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। आप माता पिता की नहीं मानते, माता पिता को मानते, लेकिन माता पिता की नहीं मानते, तो हो गया? नहीं हुआ। की मतलब उनकी बात, माता पिता को मतलब खूब हम आपको मान रहे हैं, यही है व्यवहारिकता। हमने देखा परम पूज्य बात बाबा साईं स्वामी जी महाराज, देखिए नारद बाबा क्या व्यवहार कर रहे हैं, ये धर्मशास्त्र की बात है। भगवान वेद व्यास से कहा आप कुशल मंगल तो है ना महाराज, सब ठीक ठाक है ना? भगवान वेद व्यास ने कहा महाराज सारे कार्यों को मैंने किया है, लेकिन मेरा जो हृदय है ना, हृदय कहता है ये वेद व्यास तुमसे कोई महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है, मेरा हृदय कहता है। और मैंने तो अपने जानते सारे ग्रंथों का हमने रचना कर दी है ना, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? तब नारद बाबा कहते हैं महाराज ऐसा है ना, आप सत्संग ग्रंथ का निर्माण कीजिए। आपने सत्संग ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है, सारे ग्रंथों का निर्माण किया है, लेकिन सत्संग ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है। देखिए नारद बाबा कह रहे हैं भगवान वेद व्यास को, और भगवान श्री राम चारों भाइयों को क्या सुना रहे हैं? यही तो सुना रहे हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। आप जैसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं तो सत्संग मिलता है, और नारद बाबा भी तो यही कह रहे हैं। देखिए अपने संत मत का जो माहौल है ना, इससे जब हट करके आप सत्संग करने जाइएगा तो ग्रंथ का प्रमाण दिए बगैर आपका प्रवचन कोई नहीं सुनेगा। जब तक ग्रंथ का प्रमाण आप नहीं दीजिएगा, जेब की बात नहीं सुनने वाला कोई। आप किस ग्रंथ से बात कर रहे हैं, इसलिए ग्रंथ का प्रमाण देना पड़ेगा। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ग्रंथ का प्रमाण दे करके, सत्संग योग ग्रंथ है, ये मेरा मुख्य ग्रंथ है, और मेरे बाद यही ग्रंथ प्रतिनिधित्व करेगा, है ना? क्यों? गुरु महाराज ने सत्संग योग का जो निर्माण किया, अभी आप लोग नहीं पढ़िएगा सत्संग योग ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए संत मत ओझल हो जाएगा, और फिर कोई महापुरुष फिर संत मत में आएंगे और सत्संग योग को पढ़ेंगे और फिर संत मत को आगे बढ़ाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? संत मत का मतलब गुरु महाराज का चलाया हुआ सिर्फ नहीं है। संत मत का मतलब होता है प्राचीन काल में जितने महापुरुष हुए और आधुनिक काल में जितने महापुरुष
हैं, हुए, होंगे, सबों का मत एक है। मैं उत्तर काशी में 1990 में, उत्तर काशी पड़ता है हरिद्वार से पौने 200 किलोमीटर उत्तर बीच हिमालय में, वहां से गंगोत्री 100 किलोमीटर है। वहां पर जब कुप्पा घाट छोड़ा तो वहीं पर हम दो महात्मा साधना करने लग गए। तो बहुत कम उम्र थी, 1990 की बात बता रहा हूं। तो हम लोग भिक्षा करने जब जाते थे ना,